तो वेलकम बैक टू मेक मेकाट्रॉनिक्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोटर ड्राइवर को जॉयस्टिक से कंट्रोल करके देखा था। ओके, एंड इन दिस वीडियो हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट वायरलेस कम्युनिकेशन, द यूजुअली वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में जब बात करते हैं रोबोटिक कार्स के लिए तो हम लोग ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, बट एज की ब्लूटूथ मॉड्यूल है नहीं टिंकर कैड पे अवेलेबल। ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए एक आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो जिसमें हार्डवेयर लेके आऊँगा मैं एंड उस पर शो करूँगा। सो फॉर नाउ इन द टिंकर कैड वी हैव एन IR सेंसर। ठीक है, you can see this is the IR remote and this is the IR sensor. Okay, this sensor senses the signals sent by this IR remote, and then using Arduino we can decode that and get a number, get a hexadecimal number. Okay, and उसके लिए लाइब्रेरीज भी हैं, उसके लिए खुद परफॉर्म नहीं करना पड़ता वो सब। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सर्किट बना के रखा हुआ है। लेट मी जस्ट hope it's visible, right? Okay, so this is a very simple circuit, कुछ बनाना ही नहीं है उसमें। okay, just IR सेंसर का मॉड्यूल लिया हुआ है, this is the IR सेंसर। okay, तो ये IR वेव जो रिमोट सेंड करेगा ये उसको सेंस करेगा, एंड देन द सिंगल आउटपुट पिन जो कि मैंने 7 को कनेक्ट किया है। ओके, नाउ इन दिस फॉर टू यूज़ दिस IR सेंसर हम लोग को एक लाइब्रेरी लगती है जिसका नाम है, let me close this, जिसका नाम है irremote.h. So those of you guys who are actually implementing this step by step with me, ठीक है, तुम लोग जो हार्डवेयर में कर रहे हो अगर, तो you have to download this IR library in the Arduino IDE. ओके, यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसलिए डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन डाउनलोड दिस एंड गेट अ सैम्पल कोड। उस सैम्पल कोड में उसके रीडिंग एंड राइटिंग के सारे कमांड्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो इट्स अ प्रिटी सिंपल कोड। फर्स्ट लाइन में हम लोग IR remote.h को इंक्लूड करते हैं। सेकेंड लाइन में हम लोग उस कौन से पिन में अटैच किया उसका आउटपुट पिन उसको डिफाइन करते हैं, एंड थर्ड लाइन में रिजल्ट का वेरिएबल बना दिया। देन वी हैव आवर वॉइड सेटअप। इनसाइड द वॉइड सेटअप सीरियल मॉनिटर को ऑन कर दिया है, एंड IR रिसीवर डॉट बिगिन और IR पिन, मतलब एक IR रिसीवर डॉट बिगिन, जैसे सीरियल डॉट बिगिन किया है, जैसे LCD डॉट बिगिन करते हैं LCD यूज़ करते वक्त। ठीक है, वैसे ही हम लोगों ने IR रिसीवर डॉट बिगिन मतलब IR सेंसर को जो है स्टार्ट कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, एंड उसको IR का पिन दे दिया है। ठीक है, ये जो फंक्शन है ऑलरेडी इस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन होता है। ओके, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, हमें सिर्फ वो यूज़ करना है। देन वॉइड लूप के अंदर क्या है, वॉइड लूप के अंदर है हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट डाला है, ये IR रिसीवर डॉट डिकोड। अब ये IR रिसीवर डॉट डिकोड क्या करता है, इन केस ये सेंसर कुछ रिसीव करता है। ठीक है, समझ लो कि तुमने ये सेंसर लगाया है। ओके, जस्ट इमेजिन दैट वी हैव यूज्ड दिस सेंसर इन आवर सर्किट, इन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, देयर इज अ बिग प्रोजेक्ट एंड उसमें बाकी सारे और भी कंपोनेंट्स जो काम कर रहे हैं। अब अगर हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे एंड वेट करेंगे IR सेंसर को सेंस करे, कुछ सिग्नल मिलेगा उसको, ऐसे जिस तरीके से सीरियल मॉनिटर के लिए करते हैं। ठीक है, एक वाइल लूप लगाया, एंडलेस वाइल लूप, जहाँ पे आर्डिनो बैठ के वेट कर रहा है कि जब तक वैल्यू नहीं आई तब तक मैं इस लूप से बाहर नहीं निकलूँगा। तो दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, राइट। तो उसके लिए क्या है कि ये इफ़ सेंटेंस लगाया है, तो इफ़ सेंटेंस ये जो IR रिसीवर डॉट डिकोड ये जो फंक्शन है ये ट्रू कब होगा, जब कुछ वैल्यू आएगी एंड आर्डिनो का लाइब्रेरी IR remote डॉट एच उसको डिकोड करेगा एंड देन रिजल्ट रेडी रखेगा, तब ये जो फंक्शन है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ये ट्रू रिटर्न करेगा वैसे ये इफ़ के अंदर जाएगा। ओके, ये IR रिसीवर डॉट रिज्यूम वापस से रिज्यूम कर देगा फंक्शन को, वापस से सेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन द रिजल्ट आया है उसको मैंने IR रिसीवर डॉट डिकोड IR डेटा डॉट कमांड, ये कमांड जो है, इस कमांड को रन करने के बाद क्या होगा, इस रिजल्ट के अंदर अब जो वैल्यू आई है वो एक हेक्स नंबर है। हेक्स नंबर मीन्स FFCCA FF50C, लाइक दिस, इट्स अ बिग वेरी बिग हेक्स नंबर। तो उस बहुत बड़े हेक्स नंबर को काइंड ऑफ डिकोड करके, ठीक है, वापस जो डिकोडेड मतलब जो वैल्यू है उसको काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेबल वे में शो करने के लिए हम लोग ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर ये जो है रिजल्ट इंटीजर फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब हम लोग के पास जो रिमोट है, ये रहा जो रिमोट है, इस रिमोट के हर एक बटन के लिए हम लोग को एक स्पेशल इंटीजर मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग लेटर इफ़ एंड एल्स लूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं आर्डिनो के अंदर। ओके, हम देखेंगे इन दिस वीडियो ओनली गोइंग टू कंट्रोल एन RGB LED। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट इज सीरियल डॉट प्रिंट।
ठीक है, रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है सीरियल मॉनिटर. नाउ द थिंग इज दैट फर्स्ट लेट्स सी दैट व्हाट इज आईआर. आईआर स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड. ठीक है, इंफ्रारेड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको एक स्पेक्ट्रम में डाला हुआ है, इनको एक काइंड ऑफ ऐसे सीरीज़ में डाला हुआ है. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होती है ये वाले इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लॉन्ग रेडियो वेव्स, जो कि हम लोग रेडियो सुनते हैं ना, वो सब चीज़ें के लिए. उसके बाद आती है माइक्रोवेव जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर होता है. एंड देन एट लास्ट गामा रेज जो होती हैं वो बाहर यूनिवर्स स्टार्स वगैरह एमिट करते हैं जब वो मरते हैं. तो ठीक है, तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. हमारा इंफ्रारेड कब आता है? इंफ्रारेड इज जस्ट बिफोर द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, विबग्योर. द विजिबल स्पेक्ट्रम विबग्योर इसके थोड़ा सा जस्ट पहले होता है. रेड के पहले होता है इंफ्रारेड. इंफ्रारेड एक्चुअली सन एमिट करता है, एंड इंफ्रारेड इज द लाइट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सन. जो हीट हम फील करते हैं सन से, वो इंफ्रारेड की वजह से होता है. सो दैट वाज इट. तो वही लाइट जब हम लोग बटन प्रेस करते हैं तो बटन के अंदर एक सर्किट बोर्ड है जो उस प्रेस के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर्ड है उसके अंदर उसको काइंड ऑफ डिकोड करता है. एंड डिकोड करने के बाद उसको एनकोड करता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव्स. ठीक है, एंड दोज फ्रीक्वेंसी वेव्स लुक्स लाइक दिस. सो जब रिमोट जो है एक 38 किलो हर्ट्ज़ का 562.5 माइक्रोसेकेंड का 38 किलो हर्ट्ज़ का एक सिग्नल भेजेगा जो कि 562.5 माइक्रोसेकेंड वाइड है, एंड देन 562.5 माइक्रोसेकेंड ऑफ रहेगा. इसको बोलते हैं लॉजिक ज़ीरो. ठीक है, देन सेम 562.5 माइक्रोसेकेंड का 38 किलो हर्ट्ज़ का इंफ्रारेड सिग्नल, एंड देन 1068.7.5 माइक्रोसेकेंड तक ऑफ. ये लॉजिक 1 है. तो अगर मुझे 101 भेजना होगा तो पहले मैं ये बड़ा वाला भेजूंगा 1 जो कि ऑन, एंड देन लॉन्ग ऑफ, एंड देन 0 भेजना है तो ऑन एंड शॉर्ट ऑफ, एंड देन फिर से 1 भेजना है तो ऑन एंड लॉन्ग ऑफ. इस तरीके से आईआर रिमोट जो है आईआर सेंसर को सिग्नल भेजता है. एंड जस्ट वन थिंग टू बी टेकिंग केयर ऑफ कि ये आईआर सेंसर जो है ये ब्लूटूथ नहीं है कि कहीं भी घूम के करोगे तो चल जाएगा. जैसे कि हम पुराने ज़माने के रिमोट होते थे ना, जो कि टीवी के एकदम सामने रखने पड़ते थे, उसके अंदर भी यही होता है. ठीक है, टीवी के जो पुराने रिमोट होते थे उनके अंदर भी यही आईआर सेंसर यूज होता है. सो यू हैव टू फेस द रिमोट टुवर्ड्स द आईआर सेंसर वाइल प्रेसिंग. ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन है, यहाँ पे सिमुलेशन है, तो यहाँ पे कुछ फेसिंग की जरूरत नहीं है. अगर मैं इसको यहाँ पे भी रखूँगा तभी भी चलेगा. ठीक है, दैट्स वाज ऑल अबाउट द सेंसर, द कनेक्शन एंड द कोड. ये बेसिक कोड है. इस कोड से हमें क्या पता चलेगा कि कौन से पिन का नंबर क्या है. ठीक है, तो इस कोड से हम लोग हर एक पिन का नंबर देखेंगे एंड उसको साथ साथ में यहाँ पे कमेंट्स में लिखते जाएंगे. ठीक है, जस्ट यहाँ पे एक एंड करके कमेंट्स बना देता हूँ मैं. ठीक है, सो कमेंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है एज सच. ठीक है, हम लोग को जस्ट RGB LED कंट्रोल करना है, तो वी विल नॉट राइट एनीथिंग. ओके, और यू कैन राइट लाइक जब तुम लोग एक खरीद के लेके आओगे एक आईआर रिमोट एंड आईआर सेंसर, तो यू शुड राइट कि यार जीरो का मतलब क्या है, वॉल्यूम डाउन का मतलब क्या है, वॉल्यूम प्लस का मतलब क्या है, पावर बटन का मतलब क्या है. मतलब वो पावर बटन प्रेस करने में कौन सी वैल्यू जा रही है आर्डिनो को. ठीक है, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली फिर तुम एक्शन परफॉर्म करोगे ना आर्डिनो में. आर्डिनो में तुम लिखोगे इफ़ वी गेटिंग दिस वैल्यू देन स्विच ऑन लाइट और स्विच ऑन बजर और स्विच ऑन मोटर, वॉट एवर यू वांट. ठीक है, एंड ये पूरा वायरलेस है. ये रिमोट अलग रहेगा, ये रिमोट आपके हाथ में रहेगा, एंड दिस विल बी कनेक्टेड टू द आर्डिनो. ठीक है, लेट्स रन द प्रोग्राम. ओके, I hope everything is visible, right? Yeah. So let's run the program and see how it's working. Where is the code part? The code is visible, right? Yeah. So इसको run करते हैं. सीरियल मॉनिटर को ऑन करते हैं, सीरियल मॉनिटर को क्लियर करते हैं. Now रिमोट तो लाना पड़ेगा ना. Okay. So when I press the power button, I'm getting 0. When I press the volume plus button, I'm getting 1. Function and stop button, I'm getting 2. And then backward, like reverse backward button, I'm getting 4. 3 कहाँ गया? 3 missing है. So don't expect कि यार this will be like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कोई भी रैंडम नंबर्स भी हो सकते हैं. यहाँ पे सीरीज़ है, देन एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर 4 से स्टार्ट हुआ है,
now see if it's continuing the pattern. Yes, it's continuing the pattern. तो 0 1 2 3 छोड़ दिया, 4 5 and 6, then 7 छोड़ दिया होगा शायद. Yes, 7 छोड़ दिया, 8 9 and 10, then 11 छोड़ दिया है, so 12 13 and 14, 15 छोड़ के 16 17 18 20 21 22 24 25 26. सो नाउ वी नो कि कौन सा नंबर में क्या वैल्यू आ रही है. तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अब जस्ट अ सेकेंड, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अब लिख सकते हैं हमारा प्रोग्राम, राइट. आई एम नॉट एबल टू मूव दिस. अच्छा, सिमुलेशन चल रहा है. ओके, सॉरी. ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक RGB LED लेना है. ठीक है, अब RGB LED क्या होता है. सिंगल LEDs में क्या होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एंड उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है. वाइट LED, रेड LED, ग्रीन LED, ब्लू LED, येलो LED, एंड ये कम इन मैनी कलर्स. RGB LED में क्या होता है, एक LED के अंदर 3 LEDs होते हैं. R रेड, G ग्रीन एंड B ब्लू. ठीक है, तो कॉमन एनोड RGB LEDs भी आते हैं, कॉमन कैथोड RGB LEDs भी आते हैं. कॉमन एनोड में क्या होता है कि सब सारे जो तीनों LED है उन सबके पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ करके बाहर निकाल दिया होता है वो LED से. मतलब एक LED के अंदर 3 LED है, तो उन सबके पॉजिटिव टर्मिनल्स को लेके बाहर निकाल दिया, एंड सबके नेगेटिव टर्मिनल्स को अलग अलग कर दिया. तो मतलब अगर मुझे कोई भी LED को ऑन करना है तो पॉजिटिव वाले कॉमन जो पॉजिटिव है, कॉमन एनोड जो है, उसको मेरे को 5 वोल्ट देना पड़ेगा. ठीक है, या फिर 3 वोल्ट देना पड़ेगा. एंड जिस भी LED को ऑन करना है वो वाले कैथोड को मुझे 0 देना पड़ेगा, मतलब ग्राउंड पे रखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास जो यहाँ पे टिंकरकैड में अवेलेबल है RGB LED, वो है उल्टा कॉमन कैथोड टाइप LED है. ओके, द कॉमन कैथोड टाइप LED इज़ लिटिल डिफरेंट. ठीक है, इसके अंदर रेड होता है, कैथोड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है. तो मतलब अगर मुझे किसी भी LED को ऑन करना है तो मुझे कैथोड को ग्राउंड में डालना पड़ेगा. कॉमन कैथोड है, मतलब सबका नेगेटिव टर्मिनल जो ग्राउंड टर्मिनल है उसको एक साथ करके बाहर निकाल दिया, एंड सबका पॉजिटिव टर्मिनल सेपरेट बाहर निकाल दिया. ठीक है, एंड आई गेस ऑल ऑफ यू नो कि हम लोग R G और B, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट को यूज़ करके कोई भी लाइट बना सकते हैं. तीनों लाइट जब ऑल 3 लाइट्स आर ऑन देन द कलर इज़ वाइट. ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट R to. ओके, एंड वन मोर थिंग. यस, ये R G and B का हम लोग को ब्राइटनेस कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग ऑल तो ज़रूरत नहीं है, बट लेट्स नॉट डू दैट. ओके, कैसी बात है कि R G and B इन तीनों की इंटेंसिटी वेरी करके हम लोग 16 मिलियन जो कलर्स बना सकते हैं. जो हमारे जो स्क्रीन के पिक्सल्स होते हैं ना, ये भी RGB होते हैं. तो हमें कलरफुल पिक्चर्स दिखते हैं, वीडियोस दिखते हैं. तो वो RGB LED के जो R G and B LEDs होते हैं स्मॉल उस सिंगल पिक्सल के अंदर, उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करके डिफरेंट कलर्स शो कर सकते हैं. तो हम भी ये वहाँ पे कर सकते हैं. एंड इंटेंसिटी वेरी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एनालॉग राइट. एनालॉग राइट कौन से पिन में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ स्विगली वाले, क्योंकि PWM सिर्फ स्विगली वाले पिन्स में अवेलेबल है, विच इज़ 3 5 6 9 10 एंड 11. ओके, सो लेट्स कनेक्ट दिस RGB LEDs. ठीक है, इस RGB LED में हम लोग कुछ खास नहीं करेंगे. ओके, जस्ट वी वुड. ठीक है, हम लोग जस्ट क्या करेंगे, हम लोग R G and B को कंट्रोल करेंगे. 3 ही LED हैं, तो 0 1 and 2 और 1 2 and 3. ओके, तो 0 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13, सॉरी 0 4 8 9 10 12 13 14 16 17 and 18. 16 पे रेड, 17 पे ब्लू एंड 18 पे ग्रीन. सो मैंने कैथोड को कनेक्ट कर दिया, तो इसको चलो ब्लैक कलर का कर देते हैं, बिकॉज कैथोड ग्राउंड इज ऑलवेज ब्लैक. एंड रेड वाले को हम लोग रेड रखेंगे. लेट्स कनेक्ट दिस टू पिन नंबर 4. मैं PWM वाले पिन्स में नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज राइट नाउ मेरे को सिर्फ ऑन एंड ऑफ करना है, मुझे इंटेंसिटी नहीं कंट्रोल करनी. ओके, रेड वाले को हम रेड कलर का करते हैं, ब्लू वाले को ब्लू कलर का, blue, and then green one is green. Okay, ये भी ग्रीन हो गया, तो इसको चेंज कर देते हैं हम लोग ऑरेंज में. ओके, नाइस.
कोड में क्या क्या चेंजेस डालने पड़ेंगे, ऑब्वियसली वेरिएबल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में RGB LEDs के लिए. सो इंट रेड पिन, इंट रेड पिन, तो रेड पिन कौन से का है, रेड पिन कौन से पिन पे है, पिन 4. सो 4. देन इंट ब्लू पिन, ब्लू पिन किस पे है, 3. देन इंट ग्रीन पिन, ग्रीन पिन और जी पिन लिखते हैं हम लोग सिर्फ बिकॉज बार बार लिखना पड़ेगा ना फिर. ब्लू पिन, जी, बी पिन एंड आर पिन. ठीक है. जी पिन किस में है, पिन नंबर 2. ओके, वेरिएबल्स इंक्लूड कर लिए एंड देन पिन मोड्स भी एक्चुअली इंक्लूड करने पड़ेंगे. तो पिन मोड्स डालने के लिए एक डालूंगा फिर उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा. पिन मोड आर पिन, इट्स एन आउटपुट, सो आउटपुट लिखेंगे कैप्स में, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन. उसके बाद उसको कॉपी किया, पेस्ट एंड पेस्ट अगेन. सो आर पिन की जगह जी किया, RG एंड B. R, फिर सेकेंड इज G, राइट, सेकेंड इज G, ग्रीन इज ओके, इट्स RBG. नाम है RGB एंड देन RBG. ठीक है. सो यहाँ पे RG एंड B को हम लोगों ने तीनों का आउटपुट डाल दिया है. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ एंड एल्स लिखना है. स्टील की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, बट स्टिल रखते हैं हम लोग जस्ट इन केस. Okay, so we have to write our code outside of this if statement. इस if statement के outside, आगे बाहर लिखना है. Okay, it's visible, right? Yes, it's visible. So हम लोग क्या लिखेंगे, if result equals to if results equals to what, 16, right? 16. तब हमें क्या करना है, देन वी वांट डिजिटल राइट आर पिन, 1. तो एक सिंगल लाइन में लिख दिया पूरा टोटल. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं बिकॉज इंडेंटेशन का फ़र्क सी लैंग्वेज में नहीं होता, इंडेंटेशन का फ़र्क पाइथन लैंग्वेज में होता है. इसलिए यहाँ पे मैं सिंगल, एज लॉन्ग एज यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया ब्रैकेट एंड क्लोज कर लिया ब्रैकेट दिया है एंड सेमीकोलन दिया है, तो सी प्रोग्राम इसको जैसे पढ़ता है वैसे ही पढ़ेगा. ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस. एल्स नहीं लिखना है हमें, एल्स नहीं चाहिए. हाँ, सो वन मोर थिंग, अगर हम लोग 16, 17, 18 मीन्स 1, 2 1 3 को यूज़ कर रहे हैं ऑन करने के लिए, तो ऑफ करने के लिए भी बटन रखने पड़ेंगे, राइट, बिकॉज हमें डिफरेंट कलर्स जनरेट करने हैं. तो हमें इंडिविजुअली ऑन ऑफ का 2 बटन चाहिए. तो मतलब आर के लिए 2 बटन्स, एक ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, एंड सिमिलरली बाकी LEDs बाकी कलर के लिए भी अलग अलग 2 बटन्स चाहिए. तो लेट्स से कि 1 से ऑन होगा RLED एंड 4 से ऑफ होगा RLED. सिमिलरली फॉर GLED एंड फॉर BLED RGB. ओके, सो इफ़ हो गया है वहाँ पे. ओके, गुड. देन else if result equals to 16 के after 16 it's 17, bracket close. Then we have digital write G pin 1. okay, just इसी को कॉपी करना है अगेन एंड अगेन. So if result is 18, then we want our B pin, blue color light, blue color LED should be on, RGB. So all 3 ons are done. Now I have to again copy this. ठीक है, सो ऑल दिस ऑन्स आर डन. तो मतलब मैंने सबको ऑन कर दिया. ठीक है, और 16 पे ऑन होगा, 17 पे G ऑन होगा एंड 18 पे ब्लू ऑन होगा. अब अगर 16, 17, 18, सो 20, 21, 22, सो 20 पे रेड ऑफ हो जाएगा. सो 20 पर रेड को ऑफ करना है. ठीक है, देन 21 पर हम लोग G को
ऑफ करना है एंड देन 22 पर आई वांट टू स्विच ऑफ ब्लू एलईडी RGB. Okay, so what is the last button for? Last button will be for this, which is 0. तो 0 से क्या होगा, पूरी एलईडी ऑफ हो जाएगी. So पूरी एलईडी ऑफ करने के लिए 3 बार लिखना पड़ेगा, राइट? So let's repeat this 3 times. Okay, so this is for R, G and B. They will be 0, 0 and 0. Just a second. Yes. So अभी let's revise the code once again. तो सर अगर हम लोग हम लोग ने if else statements लिखे हैं, ओके, if and else, if and else नहीं डाला है हम लोगों ने. अगर इनके अलावा कोई भी और बटन हम लोग प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा. लेट्स नॉट पुट एल्स, ठीक है, एल्स पुट डालने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर हम लोग 16 प्रेस करेंगे विच इज़ बटन नंबर 1, तो आर एलईडी ऑन हो जाएगा. अगर हम लोग 17 प्रेस करेंगे विच इज़ बटन नंबर 2, तो ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगा. एंड 18 के लिए ब्लू एलईडी, 20 के लिए आर एलईडी ऑफ, 21 के लिए ग्रीन एलईडी ऑफ, 22 के लिए ब्लू एलईडी ऑफ एंड देन 0 के लिए ऑल एलईडीज ऑफ. ठीक है, ओके, गुड. ये देखा होगा ना, ये वाला रिमोट बहुत बार देखा होगा आपने, किस में होता है वो लाइटिंग्स होती है ना, लाइटिंग्स RGB लाइटिंग्स, उसके लिए यूज़ होता है ये. उसके अंदर कलर्स बने होते हैं, राइट? एक ब्लू का पूरा सीरीज़ होता है, एक पर्पल का पूरा सीरीज़ होता है, ग्रीन का पूरा सीरीज़ होता है, रेड एंड येलो का पूरा सीरीज़ होता है. तो इस तरीके से करते हैं वो लोग. इसी तरीके से हम बटन जैसे प्रेस करते हैं, उनका एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है, उसके अंदर या तो कंट्रोलर होगा या तो फिर कुछ और यूज़ करते होंगे वो लोग. तो कुछ कोई ऐसा सर्किट होगा, कोई ऐसा कंपोनेंट होगा जो डिकोड कर रहा है, ये रिमोट से जो सिग्नल जा रहा है, रिमोट से जो वैल्यू जा रही है उसको डिकोड कर रहा है. डिकोड करने के बाद RGB की वैल्यू सेट करते हैं इसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो द कोड इज़ रेडी. सो लेट्स चेक इफ देयर इज़ एनी एरर. ओके, देयर इज़ नो एरर एंड वी आर रेडी टू गो. देखते हैं कि हमारा कोड काम कर रहा है क्या. आई प्रेस 1. Okay, now anyone can tell me what just happened? Right, हम resistors लगाना भूल गए. It's an LED. We cannot drive it using 5 volts. We have to put resistors. And resistors तीनों इसमें लगाने पड़ेंगे. Why? Okay, somebody smart will come and say that कि मैं cathode में लगाऊंगा resistor. Now just think, for a single LED you need a resistor for say 300 ohms. 300 ohms पे उस एलईडी से 20 मिली एम्प्स क्रॉस हो रहे हैं. ओके, सो थिंक कि अगर तुम लोग कैथोड में लगा रहे हो एंड तीनों एलईडीज ऑन है तो क्या होगा. अब 5 वोल्ट पे 300 ओम्स में सिर्फ 20 मिली एम्प्स फ्लो हो रहे हैं. जस्ट इमेजिन, दैट्स नॉट एक्यूरेट, बट सपोज कि 300 ओम्स पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे 300 ओम्स का रजिस्टर लगाने पे 20 मिली एम्प्स फ्लो हो रहा है एलईडी के थ्रू. अगर तीनों एलईडीज ऑन है, वाइट कलर दिख रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा कि 20 मिली एम्प्स वो तीनों के तीनों एलईडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो क्या होगा, फुल ब्राइटनेस पे नहीं जाएगा. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू इट. और अगर दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू इट. ठीक है, एंड अगर तुम लोग सोचोगे कि ठीक है हम लोग 300 ओम से कम एलईडी लगाएंगे, समझ लो हम लोग 100 का लगाते हैं, तो जब 100 का लगाओगे और जस्ट इन केस अगर सिर्फ रेड एलईडी ऑन है तो रेड एलईडी के थ्रू रेड एलईडी के थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मोर देन 20 मिली एम्प्स, तो रेड एलईडी खराब हो जाएगी. सो इसीलिए इट इज़ सेफ टू पहले रजिस्टर्स लेके आ जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, one for blue also. ओके, जब इसकी इनकी वैल्यूज सेट कर देता हूँ मैं, तो इनकी वैल्यूज ओम्स में डालनी है, अराउंड से 200 ओम्स.
ohms में डालनी है and 200 ohms and then 200 ohms. Okay, we're good to go now. ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन हमारा. एंड व्हेन आई एम प्रेसिंग 1, रेड एलईडी ऑन हो गई. वेरी गुड. ओके, देन रेड एलईडी को ऑफ करने के लिए क्या 1 अगेन प्रेस करूँगा तो कुछ नहीं होगा. अगर मैंने ओके, व्हाट जस्ट हैपन, रेड एलईडी को ऑन किया एंड देन इसको प्रेस किया, सो रेड एलईडी ऑफ हो गई है. 1 मैंने प्रेस किया, रेड एलईडी ऑन हो गई, एंड देन आई प्रेस्ड 4, रेड एलईडी ऑफ हो गई. If I press 2, green LED is coming up. Very good. And if I press 5, green LED is off. If I press 3, blue LED is coming up, RGB, and 6 for 6, it will be off. Very good. So if I want to make magenta, which is kind of like purple and violet, okay, in that shade, it's made using red and blue. So R and B. So now it's magenta, and when I press red button, every LED is off. Okay, then if I want to make cyan, which is green and blue, so 2 and 3 is cyan. Okay, then again each LED is on. If I want to make say yellow, so red and blue, sorry green, so it's yellow. Okay, and then for white, all 3 LEDs. Now it's white color. Okay, now every LED is off. Good. So now we have complete seen that how we can use this IR sensor and IR remote to wirelessly control things. Okay, so I hope you like the video. Keep exploring. Okay, keep exploring the platform, keep trying these new things. Okay, in this platform we use the Arduino library. Similarly, if you want to use different sensors, there are different libraries, and for each library, if you don't know some functions, the help is available in the Arduino website only. Okay, and you can refer to the example codes. So thank you for watching.